अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको पुराने ज़माने का एक छोटा सा किस्सा, लेकिन सबक बहुत बड़ा है, वो सुनाने जा रहा हूँ। पुराने दिनों की बात है, आपने भी कभी अपने अब्बा से या दादा से ये किस्सा सुना ही होगा या इस जैसा कोई किस्सा सुना होगा। तो पुराने दिनों की बात है कि पुराने ज़माने में एक दीन मोहम्मद नाम का आदमी रहा करता था। एक दिन दीन मोहम्मद के बेटे की शादी थी, लेकिन दीन मोहम्मद का बड़ा भाई किसी बात पर कुछ अरसे से, कुछ सालों से नाराज था, खफा था, गुस्से में था। जब दीन मोहम्मद के बेटे की शादी करीब आई तो दीन मोहम्मद ने अपने बड़े भाई को मनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। उस जमाने में, यानी पुराने जमाने में, यह कैसे मुमकिन था कि दीन मोहम्मद के बेटे की शादी में दीन मोहम्मद का बड़ा भाई यानी दूल्हे का ताया ही मौजूद ना हो? ऐसा मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि पहले जमाने में इस बात को बड़ा गलत समझा जाता था, बुरा समझा जाता था। यानी लोग ये सोचा करते थे कि जिससे अपने सगे रिश्तेदार संभाले नहीं जाते तो वो आने वाले रिश्ते या नए बनने वाले रिश्तों को क्या खाक संभालेगा। आज तो खैर हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लोग हो चुके हैं। अब तो बाप के बिना बेटे की और मां के बिना बेटे की भी शादी हो जाती है, तो बाकी के रिश्तेदार तो किस खेत के मूली है। बहरहाल दीन मोहम्मद अपने बेटे को लेकर अपने बड़े भाई यानी दूल्हे के ताया के घर पहुंच गया और अपने बड़े भाई को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। बड़े भाई से हाथ जोड़कर माफी मांगी, पैर पकड़कर हर तरह की मिन्नत समाजत की, मगर कामयाब नहीं हो सका। दीन मोहम्मद का बड़ा भाई वो मानने को तैयार ही नहीं था। अपने गुस्से पर, अपनी नाराजगी पर वो अटल था। अब मसला ये था कि अगले दिन बारात लेकर लड़की वालों की तरफ जाना था, लेकिन दूल्हे का ताया और दीन मोहम्मद का बड़ा भाई जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, तो बारात कैसे जा सकती थी। बहरहाल दीन मोहम्मद ने अपने बेटे यानी दूल्हे को बड़े भाई के घर के बाहर दीवार के साथ बिठा दिया और बड़े भाई से यह कहते हुए वहां से वापस चला गया कि भाई साहब, सुबह 9 बजे बारात का वक्त तय है और आपके बिना मैं बारात ले जा नहीं सकता और न ही आपका भतीजा अपने ताया के बगैर बारात लेकर जाने के लिए तैयार है। अब फैसला आपका है, मैं तो जा रहा हूं। दीन मोहम्मद के जाने के बाद दूल्हे का ताया बार बार गली में झांक कर देखता रहा कि शायद भतीजा थक कर चला गया होगा, लेकिन वो भतीजा भी पुराने जमाने का था। आज के जमाने का मॉडर्न या चालाक या प्रोफेशनल होता तो कब का भाग गया होता या बैठा ही नहीं होता, लेकिन वो भतीजा तो पुराने जमाने का था, बाअखलाक था, रिश्तों की कदर जानता था। तो भतीजा जू के तू गली में दीवार के पास लग कर बैठा हुआ था। रात के 3 बजे दूल्हे के ताया ने अपने कपड़े मजबूर होकर बदले और अपना हुक्का हाथ में लेकर गली में पहुंचे और अपने भतीजे को उठाया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा कि चल यार, चलते हैं बारात में, तेरा बाप तो वैसे भी पागल है। बहरहाल ताया और भतीजा हंसी खुशी शादी वाले घर पहुंचे तो सबने पुरजोश इस्तकबाल किया, वेलकम किया। तो दीन मोहम्मद ने ऐसे ही पूछा कि भाईजान आप आ गए? तो दीन मोहम्मद के बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं कैसे नहीं आता भाई, लड़की वाले क्या सोचते कि दूल्हे का ताया ही बारात में नहीं आया, ऐसे तो अपने खानदान की बदनामी हो जाती, और ऊपर से तुमने दूल्हे को गली में बिठा कर चले आए। मेरे पास मानने के सिवा और यहां आने के सिवा और कोई रास्ता तुमने छोड़ा? दीन मोहम्मद के बड़े भाई का यह जवाब सुनकर सब बाराती मुस्कुराने लगे।
बहरहाल यूं हंसी खुशी ये शादी का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। रिश्ते यूं जोड़े जाते हैं, ये मकाम होता है रिश्तों का। मगर खैर छोड़े, हम तो मॉडर्न लोग हैं, नए जमाने के लोग हैं, बाशूर और तालीम याफ्ता है। वो तो पुराने लोग थे, जाहिल लोग थे, अनपढ़ थे, उनको तो बस रिश्ते निभाने की ही पड़ी रहती थी। हम तालीम याफ्ता एजुकेटेड लोग हैं, हम पैसे कमाएं या रिश्ते संभालें। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, पुराने लोग समझदार थे, रिश्ते ताल्लुकात रिलेशन संभालते थे, जान से ज्यादा संभालते थे। फिर जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, लोग प्रैक्टिकल हो गए, रिश्तों से फायदा उठाने लग गए। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, रिश्तों से फायदा हो तो ताल्लुकात रखते हैं, वरना उनको तो त्योहार के दिन भी नहीं पूछते। मेरे भाइयों, मेरी बात याद रखो, रिश्तों को वक्त दिया करो। क्या पता कल आपके पास भरपूर वक्त हो और रिश्ते ही ना हो। रिश्ते कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम हैं, उन्हें आजमाते ज्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, दराज हो और उसका रिस्क वसी हो, उसमें बरकत हो और बुरी मौत से वो दूर रहे, बचे, तो वो अल्लाह से डरे और रिश्तों को जोड़े रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें रिश्ते जोड़ने की और सिला रहमी करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।